तो बेंजाइन फॉर्मेशन के लिए प्रथम मैंने बताया था कि लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का होना जरूरी है। एंड बेंजाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन ड्रास्टिक कंडीशन में बनता है ना। और ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर, या फिर जो बेस यूज करोगे वो क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें कैसे फॉर्मेशन हुआ तो मैंने बता दिया था। सबसे पहले H+ का रिमूवल होगा, कार्बेनाइन बनेगा, और ये कार्बेनाइन में नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। और ये जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड बना है, दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग बिटवीन sp2 एंड sp2 ऑर्बिटल। ओके, और ये जो बेंजाइन का फॉर्मेशन है बेसिकली इट इज बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन में भी ये कौन सा मैकेनिज्म है, इट इज इवन सीबी मैकेनिज्म। कौन सा है प्रथम बोलो? इवन सीबी, या इवन सीबी, जो कि हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन में। E1 E2 इवन सीबी सब ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो बात हुई थी अपनी कि अगर नहीं है ऑर्थो पे हाइड्रोजन तो बेंजाइन नहीं बनेगा, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या फिर आपने देखा था ग्रिग्नार्ड एजेंट बना करके हम बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने से और डीकार्बोक्सिलेशन से, दोनों ही से क्या होगा बोलो, निगेटिव चार्ज क्रिएट हो सकता है। और निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो। यस सर। और फिर मैंने इसमें आपको बताया था कि बेंजाइन एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। इसमें जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है वो क्या है बोलो, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो तीनों पाई बॉन्ड है उसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, इसलिए क्या है बोलो, रेजो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये तीन जो इंटरनल पाई बॉन्ड है दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और यही एरोमेटिसिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। फिर मैंने बताया था बेंजाइन डाइमेराइजेशन शो करता है। अगर कोई रिएजेंट नहीं रखा हुआ है तो बेंजाइन आपस में ही रिएक्ट करके और डाइमर बना देगा। ठीक है ना। और रिएजेंट रखा होगा तो फिर और प्रोडक्ट बनेगा, वो बताने जा रहा हूँ आज। तो इतना हमने कर लिया था, ठीक है, डाइमर तक। ओके यस सर। ओके जी। अब प्रथम इसमें एक स्टेटमेंट लिखिए, those reactions in which benzene is formed as a intermediate, those reactions in which benzene is formed as a intermediate, those reactions in which benzene is formed as a intermediate major product will be formed corresponding to more stable carbon ion. Major product will be formed corresponding to more stable carbon ion. And stability of such carbon ion and stability सर of सेकंड पार्ट में तो सर बेंजाइन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, those reactions in which benzene is formed as an intermediate, major product is formed corresponding to more stable carbon ion. And stability of such carbon ions are only controlled by, and stability of such carbon ion is only controlled by inductive effect. Stability of such carbon ions are only controlled by inductive effect, not by
रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट बाय रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट बाय रेजोनेंस और hyper conjugation. Stability of such carbanions are only controlled by inductive effect, not by resonance और hyper conjugation. जबकि रेजो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, फिर भी यहाँ पे कंट्रोलिंग फैक्टर कौन होगा? इंडक्टिव होगा. क्यों होगा वो मैं बताता हूँ अभी. डन, लिख लिया? Yes sir. Because in such carbanion, negative charge, in such carbanion negative charge is present in perpendicular plane. In such carbanions negative charge is present in perpendicular plane. लिख लिया भाई, बोलो. हाँ सर. और एक चीज और यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देना, इन बेंजाइन देयर इज ए नो इंटरेक्शन बिटवीन, इन बेंजाइन देयर इज ए नो इंटरेक्शन बिटवीन इंटरनल पाई बॉन्ड एंड एक्सटर्नल पाई बॉन्ड. इन बेंजाइन देयर इज ए नो इंटरेक्शन बिटवीन इंटरनल पाई बॉन्ड एंड एक्सटर्नल पाई बॉन्ड. Internal pi bond and external pi bond. या कहीं कहीं लिखा होगा वेरी लिटिल इंटरेक्शन. अब ये इंटरेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? प्रथम बोलो, ये पाई इंटरनल और एक्सटर्नल में क्यों इंटरेक्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि ये इंटरनल तो तीनों सेम प्लेन में है, और ये जो बाहर वाला है वो कहाँ पे है? ये बाहर वाला है जो कहाँ पे है? परपेंडिकुलर है ना इसके तीनों पाई के, इसलिए कोई इंटरेक्शन नहीं होगा. ठीक है ना? लिख दिया? यस सर. ओके. अब जैसे मान लो ये है गिवन और आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो बोलो NH2 माइनस क्या इस Cl को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता है? जल्दी बोलो. नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? बोलो Cl और रिंग में क्या है? बोलो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. ओके. Cl को डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकता, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. तो फिर ये Cl माइनस को कैसे रिमूव करेगा? देखो, तो सबसे पहले तो ये H प्लस रिमूव करेगा, और ये बना आपका कार्बेनायन CH3, और ये हो गया माइनस. ये निगेटिव अब किस में कन्वर्ट करूं? पाई में, और ये Cl क्या होगा? बोलो अरे हो जाएगा. बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं? यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो. ठीक है, बेंजाइन बन गए कि नहीं? सर ये एक बार वापस बताना ना, मेरा नेट थोड़ा वो हो गया था. हाँ, बेंजाइन के फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं बताओ मुझे? बेंजाइन जब बनाना होता है हेलो बेंजीन से, तो क्या करते हो? ऑर्थो हाइड्रोजन को निकालते हैं. हाँ, तो ऑर्थो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, माइनस आ गया, और इस नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करना है? इस नेगेटिव को पाई में कन्वर्ट करना है, और Cl क्या करना है? रिमूव कर देना, बस. बन गया ना बेंजाइन? ठीक है. अब ये जो बेंजाइन है, ये बेंजाइन में जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है, तो मैंने क्या बताया? एक्सटर्नल पाई बॉन्ड इसमें वीक है कि स्ट्रांग है? बोलो. एक्सटर्नल पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग जो हो रही है वो क्या है? बोलो पुअर ओवरलैपिंग हो रही है, जो sp2 में. इसलिए ये बॉन्ड जो बना है वो बॉन्ड कैसा है? बोलो वीक बॉन्ड है. तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है? किससे रिप्लेस करना चाहते थे आप? NH2 माइनस. यस सर. तो ये NH2 माइनस अब क्या कर सकता है? इसमें एडिशन शो कर सकता है, और ये जब एडिशन होगा, देखो एडिशन मतलब मैंने बताया था
देखो कोई भी चीज आप ऐड करो और पाई बॉन्ड खर्च हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने से पाई खर्च होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एट द एक्सपेंस ऑफ पाई बॉन्ड इफ यू आर एडिंग न्यूक्लियोफाइल then it will be nucleophilic addition. At the expense of pi bond if you are adding radical then it will be free radical addition. बोलो ठीक है ना। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, तो पेरोक्साइड इफेक्ट क्या था, फ्री रेडिकल एडिशन। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल जो आप करते थे HX का एडिशन, उसमें सब में कार्बोकेटाइन बनता था, वो कौन सा एडिशन था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये सारा हम एडिशन रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब बोलो NH2 माइनस एक बार कहाँ पे अटैक कर सकता है, 1 पे, और एक बार कहाँ पे अटैक कर सकता है, बोलो 2 पे। अगर मैंने 1 पे अटैक कराया तो ये पाई किधर शिफ्ट होगा, 2 नंबर पे, क्योंकि 1 पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। बोलो हाँ सर। तो 2 पे कैसा चार्ज आएगा, टू पे पॉजिटिव आ जाएगा। 2 पे पॉजिटिव। मैं एक दांत तोड़ लूंगा मैं कटाक से, जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा उधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नहीं सॉरी, नेगेटिव आएगा। ऐसे नहीं बोलना, सोच के बोलना है। इलेक्ट्रॉन अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं जिधर, तो उधर ऑब्वियसली कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा, अगर पहले से न्यूट्रल है तो ये क्या बना NH2, और यहाँ पे कैसा चार्ज माइनस, और ये हो गया CH3। बोलो ठीक है, डन है ये। अब बोलो एट 2 पे अटैक करोगे तो पाई किधर शिफ्ट होगा, 1 पे। तो 1 पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है ओके। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया NH2 और यहाँ पे निगेटिव। अब ये कार्बन पे माइनस चार्ज हो तो क्या बोलते हो आप, कार्बन आयन, यस या नो, कार्बन आयन ना, कार्बन पे माइनस। तो और निगेटिव को स्टेबल करने के लिए कैसे ग्रुप चाहिए, एनायन को स्टेबल करने के लिए डोनेटिंग ग्रुप चाहिए कि विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, विथड्रॉइंग। यस विथड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो यहाँ पे NH2 के बगल में माइनस, NH2 के बगल में माइनस, बोलो NH2 का इफेक्ट सेम है कि नहीं, बोलो दोनों में, यस सर। यस या नो, जबरदस्ती यस नहीं बोलना, सोच लो। NH2 के बगल में माइनस है, यहाँ भी NH2 के बगल में ही माइनस है ना, पोजिशनल पोजीशन पे। हाँ सर। तो दोनों में अगर हमें कंपेयर करना है तो जो कॉमन है उसे सेम सेम कट कट करो, सेम सेम कट कट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, निगेटिव से CH3 की दूरी देखो, डिस्टेंस देखो, CH3 निगेटिव इसमें थोड़े पास हैं, CH3 और माइनस इसमें दूर हैं। अब मुझे बताओ CH3 का मैंने बोला कि हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन करते हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन से कौन सा पाई बॉन्ड इफेक्ट होगा, इंटरनल ना। जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन करते हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या करते हो, सिग्मा का पाई और पाई का निगेटिव, यही बनाते हो कि नहीं, बोलो यही करोगे ना अगर हाइपर कॉन्जुगेशन करोगे तो। यस सर। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना से कौन सा बॉन्ड डिस्टर्ब हो रहा है, इंटरनल पाई बॉन्ड ना, इंटरनल। यस इंटरनल। और मैंने अभी बताया इन बेंजाइन देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन इंटरनल पाई बॉन्ड एंड एक्सटर्नल पाई बॉन्ड। अभी लिखा है ना तुमने, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्यों नहीं इंटरेक्शन होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है, ऑर्बिटल करे परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है, बोलो यस सर। लेकिन देखो हाइपर कॉन्जुगेशन हो या रेजोनेंस हो, दोनों होने के लिए प्लेन में होना जरूरी है, सेम, दे शुड बी कोप्लेनर। इन ऑर्डर टू टेक्स प्लेस हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस मॉलिक्यूल शुड बी कोप्लेनर, जिसके साथ भी जहां भी हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, कोप्लेनिटी जरूरी है, क्योंकि उसमें कोलेटरल ओवरलैपिंग होता है दोनों में, चाहे HC हो चाहे रेजो हो। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का बोलो प्लेन से कोई लेना देना है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिग्मा का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, इसका सिर्फ डिस्टेंस से लेना देना है। पास में होगा तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, दूर होगा तो कम इंडक्टिव इफेक्ट, यस या नो। यस सर। तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन कंसीडर किया जाए या नहीं किया जाए, नहीं क्या। क्योंकि ये निगेटिव चार्ज कहां पे है, बोलो सेम प्लेन में है या परपेंडिकुलर प्लेन में,
परपेंडिकुलर। ओके। अब CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई कि माइनस आई? प्लस आई। ओके, प्लस आई। प्लस आई निगेटिव के लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। सॉरी, बुरा मैं है, दो बुरा है। दांत तोड़ दूंगा नहीं नहीं, दुष्ट। बुरा है, बुरा है, सॉरी। हैं? बुरा है, बुरा है। हाँ, डोनेट का तो प्लस आई निगेटिव से दूर ही रहे तो अच्छा है। तो बोलो किस में दूर है, सेकेंड नीचे वाले वाले में कि फर्स्ट वाले में? सेकेंड। यस, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, मोर स्टेबल। यस या नो प्रथम बोलना, पक्का ना? अभी क्वेश्चन यस पूछो सर। बेटे। हाँ, और अब कुछ नहीं करना बेटा, अब तो देखो ये मोर स्टेबल है, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, बस मेजर और माइनर की बात है। अब आपको यहाँ पे क्या अटैच कर देना बेटा, H प्लस, बस कुछ नहीं, H प्लस जोड़ दो। नहीं इवन होगा तो अपने मन से जोड़ देना। अब ये क्या हो गया, NH2, और ये क्या हो गया देखो, और CH3। ये ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा, कम बनेगा, माइनर। ये मोर स्टेबल ये वाला है ना, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। ये हो गया आपका NH2 और ये CH3, और ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। बोलो क्या बात समझ में आ गई क्या आपको कि नहीं? यस सर, सर। और अब मुझे बताओ, इसमें मेजर प्रोडक्ट ये बन गया, और इसे हम कहते हैं क्या, बोलो मेटाटॉलुइडीन। क्या बोलते हैं? मेटाटॉलुइडीन। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं पैराटॉलुइडीन। मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बोलो ठीक है। अब ओवरऑल अगर देखो तो आपने क्या किया, देखो इनिशियल देखो आप प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट देखो, पैराक्लोरोटोलुइन जो है, और अगर आप फाइनल प्रोडक्ट देखो तो आपने क्या किया है, NH2 हटा के क्या लगा दिया है, सॉरी Cl रिप्लेस कर दिया है किससे, NH2 से ना? यस सर, NH2 से। हाँ, Cl रिप्लेस कर दिया है NH2 से। तो Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल था, NH2 माइनस आया, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ बोलो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं? यस सर, न्यूक्लियोफिलिक सर। और ये किस कंपाउंड में हो रहा है, एलिफैटिक एरोमेटिक कंपाउंड में हो रहा है ना? यस सर, एरोमेटिक। दैट इज वाई इट इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है बोलो, ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इस एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये Cl को डायरेक्ट नहीं रिप्लेस किया। कैसे रिप्लेस किया, डायरेक्ट नहीं रिप्लेस कर सकता था क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है, वो इस बेंजाइन के थ्रू। अब अगर मैं बोलूं फर्स्ट से ये जो थर्ड बना है, ये तो एलिमिनेशन है, यस या नो? हाँ। एलिमिनेशन है दोस्त। अरे H और Cl रिमूव किया ना तुमने, यस सर। बेंजाइन का बनना एलिमिनेशन है। ये अभी यहीं पे मैंने लिखवा दिया था ना, ये देखो एलिमिनेशन है कि नहीं, ये बताया था अभी। हाँ। हाँ, एलिमिनेशन। और ये थर्ड से ये जो फोर्थ बना है, फोर्थ नहीं, मैं फिफ्थ लिख दे रहा हूं, चलो ये फिफ्थ जो बना है, ये क्या है बोलो? आपने पाई खर्च कर दिया ना, कुछ क्या क्या ऐड किया है बोलो? NH2 ऐड किया और H प्लस ऐड किया H प्लस ऐड कीजिए। है ना? तो ये कोई चीज आप ऐड करते हो और पाई खर्च हो जाए तो कौन सा रिएक्शन है, एडिशन है ना? तो ये जो थर्ड से फोर्थ है, इट इज नथिंग, थर्ड से फोर्थ कैसा रिएक्शन है बोलो, इट इज एडिशन। और एडिशन में भी कौन सा एडिशन है बताना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये ओवरऑल मैं अगर कहूंगा कि पैराक्लोरोटोलुइन से ये पैराटॉलुइडिन या ये जो बना है, तो ये डोंट यू थिंक इट इज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, इसी को बोल देंगे। इसी को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो? एलिमिनेशन हुआ था और क्या हुआ था, एडिशन। इसलिए इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बोलो, इट इज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। यस या नो बोलो?
यहाँ पे एलिमिनेशन किया है और फिर इससे यहाँ पे ये जो बनाया है उसको क्या किया है, एडिशन किया है। एडिशन, यस। अब एक चीज और है, देखो प्रथम अगर तुम ये फिफ्थ वाला प्रोडक्ट देखो जो पैराटोलुइडिन बनाया है, इसमें जहां पे Cl है वहीं पे NH2 आया है ना। जिस हाँ सर, पोजीशन जो Cl है इतना कैसे गायब हो जाते हो तुम। ये Cl है वहीं पे आया ना NH2, लेकिन ये सेकेंड मेटाटोलुइडिन में देखो जहां पे Cl है उसके बगल वाले पोजीशन पे NH2 आया है ना, बोलो। यस सर। ऐसे सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं साइने सब्स्टिट्यूशन। इट इज सिने सब्स्टिट्यूशन। इसे क्या कहते हैं, सिने सब्स्टिट्यूशन। अब ये नोट करो फटाक से। यानी अब एक जनरल सा तुम ऐसे याद रखोगे, अगर प्लस आई वाला ग्रुप है तो मेटा मेजर बनेगा, और माइनस आई वाला ग्रुप है तो कौन सा मेजर बनेगा, पैरा वाला। यस सर। नोट कर लिया, नोट कर लिया। सर 2 मिनट लगेगा सर। हाँ नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर नोट कर सर लेना। फिर रह जाता है।
नोट कर लिए बोलो। सर वो नीचे वाले करो, एक मिनट बस हो गया, सेकंड वाला। यस सर। और ये जो सी वो सब्स्टिट्यूशन था, ये दोनों को रख देते कि सेकंड वाले में नाम? ये सेकेंड वाला जो बना है ना, जिस जगह पे लिविंग ग्रुप है उसके बगल में अगर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है, दैट इज सीने सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें एक और मैं क्वेश्चन बताता हूं। जैसे मान लो इसमें आपसे पूछा जाए मेटाक्लोरोटॉलुइन गिवन है, ठीक है ना, और इसमें आपने बताना है टोटल कितने बेंजाइन बनेंगे। NaNH2 से ट्रीट कर रहे हूं, X डिफरेंट बेंजाइन बन रहे हैं, और फिर इसे आप NaNH2 से ट्रीट कर रहे हो तो Y डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्शन Y। तो इसमें बेंजाइन कितने बनेंगे बोलो, कैसे बताओगे? आपको बेंजाइन कैसे बनाना होता है बोलो? प्रथम जो लिविंग ग्रुप है उसकी ऑर्थो पोजीशन से क्या रिमूव करना है? हाइड्रोजन। तो ठीक है, अब यहां पे आप देखो दो दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बताओ मुझे। कहां कहां से आप रिमूव कर सकते हैं बोलो? 1 2 3 4 5 6। अब बोलो। 2 से रिमूव कर सकते हैं। 2 नंबर से नहीं, 2 नंबर और एक कहां से? 4 नंबर से। 4 नंबर से, यस। तो डायरेक्ट बनाते हैं, अब तो H प्लस माइनस बनाने की जरूरत नहीं। बोलो अभी कहां कहां पे पाई बॉन्ड बन सकता है? एक तो 2 और 2 3 के बीच में, और एक बार कहां पे 3 और 3 4 के। ओके। तो एक बार मैं बेंजाइन ये बनाता हूँ, देखो ये तो ऐसे बना दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। CH3 और ये बन गया, ओके। और एक बेंजाइन किसके किसके बीच में पाई बॉन्ड बना देना आपको, जो भी ये रैंडम ने मैंने नंबरिंग किया है, ये नेमिंग के अकॉर्डिंग नहीं किया है। और ये CH3 और ये हो गया आपका, बोलो ये दो डिफरेंट बेंजाइन है या आपको लग रहा है सेम है, आइडेंटिकल लग रहे हैं क्या? नो सर। अब फिर इसका जब प्रोडक्ट बनाओगे अब, तो आपको लग रहा है हर एक एक से दो दो प्रोडक्ट बनेंगे, बोलो। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1 2 ऐसे। चलो बोलो। एक बार ये 1 पे अटैक करेगा, 2 पे माइनस आएगा, 2 पे अटैक होगा तो 1 पे माइनस। तो देखो ये क्या बना, से 1 पे अटैक किया तो ये यहां पे माइनस आ गया। 2 पे अटैक किया, 2 पे अटैक किया तो फिर ये हो गया आपका CH3 और ये NH2 और ये माइनस। बोलो ठीक है?
यस सर। और सिमिलरली इससे देखो बनाओ क्या बनेगा। बोलो, ये 4 दिख रहे हैं ना कार्बेनाइन आपको? यस सर। लेकिन अब ये जब प्रोडक्ट बनाओगे ना, देखो प्रोडक्ट जरा बनाओ, इसमें H प्लस जोड़ोगे तो क्या क्या कॉमन आ जाएंगे बोलो? ये मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4। अब प्रोडक्ट बनने में देरी नहीं है, बस आपको क्या करना है, H प्लस जोड़ देना। बोलो कौन कौन सा आपको लग रहा है सेम प्रोडक्ट दे देंगे? अरे H प्लस ही तो अटैच करना, मैं ये मैं निगेटिव मिटा दूँ, यही प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ सर। हाँ तो तो कौन, हाँ कौन कौन सा आइडेंटिकल हो जाएंगे? अरे इसमें इतना क्या सोचना है यार। सर सेकेंड वाला और फोर्थ वाला। या सेकेंड एंड फोर्थ क्या होंगे बोलो? ये और ये क्या होंगे बोलो? सेम हो जाएंगे, ये दोनों नहीं हो जाएंगे सेम बोलो? यस सर सेम। हाँ, तो इसका मतलब प्रोडक्ट टोटल कितने बनेंगे डिफरेंट बोलो? 3। 3। बेंजाइन कितने हैं बोलो? 2। हाँ, अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए, इसमें केवल आपसे एक ही ऑप्शन दे रहा है, एक तुम बताओ बस। 3 तो बनना है ना, ये पता चल गया आपको, कह रहे एक बताओ कौन सा मेजर बनेगा। तो कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है बोलो? मैंने क्या बताया आपको, इसमें CH3 लिखा है ना, निगेटिव शुड बी अवे फ्रॉम CH3 और नियरर टू CH3। अवे। तो देख लो इसमें सबसे दूरी पे कौन सा दिख रहा है, चलो बताओ। फोर्थ वाले में। यस, तो अगर इसका कोई मेजर प्रोडक्ट पूछता तो मेटाटालोइडिन, मतलब मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेटाटालोइडिन। हालांकि इससे भी वही बनता, प्रोडक्ट तो सेम ही बनता है ना, ये 2 और 4 से। प्रथम कुछ बात समझ में आई कि नहीं बोलो? यस सर समझा। स्क्रीनशॉट ले लो ना, कि नोट कर रहे हो? नोट कर लो फिर।
सब नोट कर लिया, जल्दी बोलो। हाँ सर। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड इवनिंग में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को, ठीक है। कितने बजे? इवनिंग को हम लोग मिले 7 o'clock, 7:15। 7 o'clock, ओके सर। ठीक है, ओके, या बाय सर। बाय।